देखिए ऐसा है कि मुझे 2 दिन से जुकाम है, सर्दी है और असेंबली में हंगामा भी चल रहा है। इन वजह से असेंबली में गया नहीं मैं। और आज मुझे खबर मिली कि मुझे इस पूरे सेशन के लिए इन्होंने निलंबित कर दिया है और मेरे पे केस भी फाइल कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक जो है कोलारकर एक साहब है, क्या नाम कोलटकर साहब है, एक शोलापुरकर साहब हैं। इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं महाराज के बारे में, छत्रपति महाराज के बारे में। मैं इन अल्फाजों को दोहराने की भी हिम्मत नहीं कर सकता और उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ नहीं बोला है, हमने वही चीज़ें बोली हैं जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके और औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पर कौन सी कार्रवाई हुई, उन पर कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से निलंबित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा कौन से रूल्स आपने मुझे किया है, फिर जो जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ मैं इस बात करूँगा। बिल्कुल मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियाँ दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियाँ दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं उसके। ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वाले लोग, मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने एक लफ्ज़ आज तक किसी महापुरुषों के खिलाफ आज तक नहीं बोला। एवं मैंने यह असेंबली में बात किया, मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल बात किया कि साहब जो भी महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलता है, ऐसे लोगों को 10 साल की सज़ा होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके खिलाफ? नहीं, ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूँगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। मैंने वही बोला है, मेरा अपना कुछ सोचना नहीं है। ठीक है ना, मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो। मुझे तो डर है कि वो ए टीम में बन जाए अभी कुछ दिन में, कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऐसा है ना, ये लोग जैसे ग्रीड का रंग बदलता है, बदलते रहते हैं। हम तो जहाँ खड़े हैं वही खड़े हैं, हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे। भाई मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात को वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि असेंबली चले, असेंबली में हंगामा ना हो। जबरदस्ती एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करें तो चारों तरफ से हमला मेरे पर शुरू हो जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी सारी बातें जो मैंने बोली थी मैंने वापस लिया। मैंने लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। वो हमेशा एक टीम में रहे, थोड़ा दिन के लिए अलग हुए, फिर एक टीम बनने वाले हैं जल्दी। मैं विपक्ष, सुनिए, मैं विपक्ष में नहीं, हम किसी अलायंस में नहीं। अलायंस के लोग कभी इंसाफ नहीं करते। हम जो है ना, हम जो हैं, जो भी इश्यूज हैं ज्वलनशील समाज के दबे पिछड़ों को उठाते हैं। अब उससे किसी को फायदा नुकसान हो, मैं क्या करूँ उसके लिए?